इस हफ्ते दो आईपीओ आए हुए हैं और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये दो आईपीओ। फर्स्ट है एक आपका ओल्ड मॉन्क और सेकंड है आपका हाईटेक। दोनों के नंबर बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप बिना समझे किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो उससे पहले उनके कुछ डेटा को हम आज देखते हैं और फिर कंपेयर करके बताइए कि आपको कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑगमोंट इंटरप्राइजेस। मैं कोई बाय और सेल रिकमेंड नहीं दूंगा, बस रियल नंबर दिखाऊंगा कि ताकि आप खुद को कंफर्म कर लो और इन्फॉर्म कर लो कि आपको कहाँ पे किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। तो पहले हम बात करते हैं ऑगमोंट इंटरप्राइजेस की। ये कंपनी गोल्ड और सिल्वर का इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। मतलब ये प्रोड्यूसमेंट, रिफाइनरिंग, बुलिंग, ट्रेडिंग, गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरीज, मैन्युफैक्चरिंग और गोल्ड बैकेड फाइनेंशियल सर्विस जैसे मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती है। ये 24 स्टेट्स में प्रेजेंस है अभी और इस कंपनी को इंडिया का नंबर 1 गोल्ड प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर 2024 टू 25 का अवार्ड भी मिल चुका है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो आईपीओ को जो साइज है वो 825 करोड़ यानी कि 825 करोड़ तक का है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 750 से लेकर 788 पर शेयर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 15,000 रुपए का है, यानी कि उस 15,000 रुपए में आपको 19 शेयर मिल जाएंगे। और ये आईपीओ 21 अगस्त को खुला है और 25 अगस्त को क्लोज होगा और इसकी जो लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन आ रही है वो अगस्त आ रही है 31। अब हम थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो वैसे तो कंपनी की जो फाइनेंशियली है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं एज पर द डेटा। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की तो उन्होंने अभी तक रेवेन्यू 66,252 करोड़ से बढ़कर 94,282 करोड़ रुपीस हो गया। यानी 2025-2026 में प्रॉफिट 227 करोड़ से बढ़कर 3487 करोड़ हो गया। वैसे परफॉर्मेंस काफी अच्छी है इसकी। अब हम बात करते हैं सेकंड हाईटेक इंजीनियरिंग की। अगर इसका एक मैं फैक्ट बताऊं, ये कंपनी बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर में है। ये हाइड्रोलिक फिटिंग डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर करती है जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी, फार्मिंग इक्विपमेंट, ऑटोमोटिव और डिफेंस एप्लीकेशन में यूज होता है। कंपनी 40 साल से ज्यादा पुरानी एक्सपीरियंस रखती है इस इंडस्ट्रीज में और 11,000 से ज्यादा प्रोडक्शंस SKUs ऑफर करती है। इस आईपीओ का साइज काफी छोटा है, मात्र 136 करोड़ के आसपास। प्राइस ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूं तो 50 रुपए से लेकर 53 रुपए पर शेयर आपका होगा। मतलब ये ऑगमोंट के कंपेयर में बहुत अफोर्डेबल है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ 2024 को खुलेगा और 27 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। फाइनेंशियली रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 166.71 करोड़ से बढ़कर 193 करोड़ 0.44 करोड़ हुआ है और प्रॉफिट जो है वो 19.62 करोड़ से बढ़कर 22.59 करोड़ ग्रोथ हुआ है। अगर मैं बात करूं ग्रोथ की तो ग्रोथ स्लो है ऑगमोंट के कंपैरिजन में, लेकिन ब्रोकरेज ने इसे पॉजिटिव रिव्यू दिया है। वैल्यूएशन और ग्रोथ आउटलुक की वजह से आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो मार्केट का इनफॉर्मल सिग्नल होता है डिमांड के बारे में। अब हम थोड़ा साइड बाय साइड देखते हैं। ऑगमोंट बड़ा आईपीओ है, एस्टैब्लिश ब्रांड है और नंबर बड़े हैं, लेकिन प्राइस बैंड भी काफी हाई है, यानी कि 750 से लेके 788 है। तो एंट्री कॉस्ट ज्यादा है। और हाईटेक जो है वो छोटा है और हाइड्रोलिक जहां पर कॉम्पिटिशन्स कम है और प्राइस ब्रांड बहुत अफोर्डेबल है, यानी कि 50 टू 53 रुपए, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल है। अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं तो दोनों का बिजनेस मॉडल बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस है। ऑगमोंट एक कंज्यूमर और इंटरप्राइजेस फेसिंग गोल्ड प्लेटफॉर्म है, जबकि हाईटेक एक प्योर B2B इंडस्ट्रीज कंपनी है जो OEM को डायरेक्टली सप्लाई करती है। अब एक सबसे जरूरी बात मैं आपको समझाता हूं कि मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा आईपीओ बेटर है और कौन सा आपके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है आपके रिस्क एपिटाइट और रिसर्च पर। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल सस्टेनेबल है या नहीं, सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक कैसा होगा और वैल्यूएशन रिजनेबल है या ओवर प्राइडेड है। दोनों कंपनी का फाइनेंशियल अभी तक ग्रो दिख रहा है, लेकिन आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी का RHP यानी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्चर पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें रिस्क फैक्टर क्लैरिफाई लिखे होते हैं। तो ये दोनों ट्रेंडिंग आईपीओ के फैक्ट बेस्ड कंपैरिजन है। अगर आपको कोई भी डाउट या कंसर्न आता है तो प्लीज आप कमेंट में ड्रॉप करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे जो भी आईपीओ का लेने का प्लान कर